जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज के क्लास में हम सीखेंगे टैली प्राइम 5.0 में मल्टीपल टैक्स लगाना। अगर आप परचेज और सेल की एंट्री करते हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे आइटम है जिस पे 12% टैक्स लग रहा है, कुछ ऐसे आइटम है जिस पे 18% टैक्स लग रहा है, कुछ ऐसे आइटम है जिस पे 28% टैक्स लग रहा है, मीन्स एक ही परचेज या सेल की एंट्री में मल्टीपल टैक्स हम कैसे लगाएंगे, तो इस चीज़ को आज हम डिटेल में समझेंगे। आइए हम एक कंपनी बना लेते हैं एडी के नाम से, यहाँ पे स्टेट बिहार, और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों एक्सेप्ट करने के बाद आपकी कंपनी कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आपके पास पहले से बनी हुई कंपनी है तो आप उसे ओपन कर लें। यहाँ पे कंपनी का नाम शो करेगा। आपको सबसे पहले टैक्स के लिए जीएसटी को यस करना है। तो जीएसटी यस करने के लिए आपको यहाँ से कंपनी ऑप्शन में चले जाना है। कंपनी में जाने के बाद F11 प्रेस करना है यहाँ से, या फिर यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जीएसटी का ऑप्शन दिख जाएगा, इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। इस ऑप्शन को यस करके इंटर करेंगे तो आपसे यहाँ पे स्टेट बिहार बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा और टाइप रजिस्ट्रेशन का रेगुलर ले लेगा। जीएसटी का नंबर एक पुट कर देना है यहाँ पे, जो भी जीएसटी नंबर डालना है आपको, और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देना है। जब आप एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका इंटरफेस इस तरह से फिर से दिखने लगेगा। यहाँ पे कंपनी का नाम, आप गेटवे ऑफ टैली में होंगे और यहाँ पे आपको भाउचर्स दिखेंगे। तो हमें जितने भी ट्रांजैक्शन करने होते हैं उसके लिए हमें भाउचर में जाने होते हैं। तो भाउचर में जाने के लिए हम यहाँ से भाउचर ऑप्शन में जाएंगे। भाउचर में जाने के बाद यहाँ से हम परचेज करेंगे। तो परचेज का शॉर्टकट की होता है F9। तो हम यहाँ से या तो F9 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद परचेज का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे सप्लायर्स इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, नेम ऑफ आइटम, ये सारे चीज़ दिखाई देंगे। यहाँ पे ये पूछेंगे। अगर ये दिखाई नहीं दे रहे हैं सपोज, तो आपको चेंज मोड पे जाना है। चेंज मोड पे जाने के बाद आइटम इनवॉइस पे क्लिक करना। अगर एज वाउचर मोड पे आपका रहता है तो ऐसे आपको दिखाई देंगे यहाँ पे इस तरह, पार्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। तो आपको क्या करना है, चेंज मोड पे जाना है, आइटम इनवॉइस पे क्लिक करना है और इंटर करना है। इंटर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेंगे। अब यहाँ पे आपको सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेना है, डेट डाल लेना है, पार्टी नेम में एक पार्टी का नाम डालेंगे। तो पार्टी के नाम के लिए हम क्रिएट ऑप्शन में चले जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, क्रिएट ऑप्शन में, यहाँ से क्रिएट ऑप्शन में। क्रिएट में जाने के बाद एक नाम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बना लेते हैं मिस्टर वाई। इंटर करने के बाद इसका लेजर डालेंगे संडी क्रेडिटर में। फिर इंटर करेंगे तो बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखते हुए हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद रिसिप्ट डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके हम यहाँ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके हम यहाँ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे परचेज का लेजर पूछा जाएगा, तो एक लेजर बनाएंगे आप परचेज का। तो परचेज लेजर भी बनाने के लिए आपको क्रिएट ऑप्शन पे ही जाना है और लिखना है परचेज। परचेज लिखने के बाद परचेज का लेजर अंडर परचेज अकाउंट में जाता है। तो यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप अंडर परचेज अकाउंट को आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखेगा, इंटर करना है। इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रखना है। इंक्लूड असेंबल वैल्यू कैलकुलेशन नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी अप्लीकेबल अप्लीकेबल, और HSN डिटेल्स को एज पर कंपनी ग्रुप, और जीएसटी रेट डिटेल्स को एज पर कंपनी ग्रुप। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा नेम ऑफ आइटम, वह कौन सा आइटम है जिसे आप परचेज करेंगे। तो ऑल्ट और सी करके आइटम का नाम लिखेंगे। जैसे हम एक नाम लिख लेते हैं डॉव। अंडर हम इसे प्राइमरी में ही डालते हैं, लेकिन यूनिट हमें पीस डालना है। तो पीस डालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीस, यहाँ पे PICES और यहाँ पे PCS। ये लिखने के बाद नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस में 0 रख लेना है और एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपसे स्टैंडर्ड रेट पूछेगा तो नो रखेंगे, जीएसटी अप्लीकेबल तो अप्लीकेबल रखेंगे। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन पे और एक कोड डाल लेंगे जो डॉफ का कोड होगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखना है, फिर जीएसटी रेट में आ जाना है। जीएसटी रेट में आने के बाद स्पेसिफाइड डिटेल शेयर पे क्लिक करना है और टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल देना है। जीएसटी रेट में आपको कितना % टैक्स देना है, तो डॉफ पे 12% लगाते हैं तो 12% टैक्स दे देंगे। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब डॉफ का आइटम यहाँ पे दिखेगा क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 1000 पीस ले लेते हैं, रेट 30 के रेट से ले लेते हैं, अमाउंट यहाँ पे 30,000 शो कर जाएगा। फिर इंटर करेंगे, सेकंड आइटम लेंगे तो ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और सेकंड आइटम ले लेते हैं, जैसे माउस। माउस को अंडर हम प्राइमरी में ही डालते हैं। यूनिट हम यहाँ से PCS यानी पीस को सेलेक्ट करते हैं, स्टैंडर्ड रेट को नो रखते हैं और जीएसटी को अप्लीकेबल रखेंगे। उसके बाद HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करेंगे और HSN कोड हम यहाँ पे एक पुट कर लेंगे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना है। जीएसटी रेट डिटेल्स में आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे क्लिक करना है। टैक्सेबिलिटी टाइप में टैक्सेबल आपको टाइप करना है। जीएसटी रेट में 18% इसमें टैक्स करते हैं, डॉब में 12% किए थे, ये माउस का आइटम है तो इसमें 18% कर लेते हैं तो मल्टीपल हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पर टैक्स रेट दे देते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 100 पीस रख लेते हैं, रेट 500 के रेट से।
तो अमाउंट यहाँ पे शो कर जाएगा। अब एक बार इंटर करेंगे, थर्ड आइटम है तो डालिए, नहीं है तो इंटर कीजिए। इंटर करने के बाद ऑल्ट और सी बटन को प्रेस कीजिए और यहाँ पे लेजर बनाइए CGST 6%। अब CGST 6% का लेजर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेज को सेलेक्ट कीजिए, इंटर कीजिए। उसके बाद यहाँ से GST को सेलेक्ट कीजिए, टैक्स का टाइप CGST को सेलेक्ट कीजिए, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ से 6% रखिए, इंटर कीजिए। उसके बाद राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल रखिए और इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। ऑटोमेटिक टैक्स आपका कट जाएगा 30,000 का 6%, 1800 रुपया। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे बनाएंगे SGST 6%। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा, यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, टैक्स का टाइप हो जाएगा SGST, तो SGST को लेंगे। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन लेंगे 6%, तो 6%। राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल और इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, तो ये भी 1800 रुपया 6% आ जाएगा। अब बनाना है CGST 9%, तो ऑल्ट और सी बटन प्रेस करेंगे और बनाएंगे CGST 9%। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद आपसे अंडर पूछा जाएगा, तो अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रहेगा। यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, टैक्स का टाइप तो CGST है तो CGST डालेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9% लेंगे, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे SGST 9%। ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, यहाँ से GST को सेलेक्ट करेंगे, टैक्स का टाइप यहाँ पे लेंगे SGST, इंटर करेंगे, परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9% लेंगे, राउंडिंग मेथड में नॉट अप्लीकेबल डालेंगे और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी टैक्स आपको दिख जाएगा। फिर आप इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, ईवे बिल का ऑप्शन आएगा तो इसे यस करके इंटर करेंगे। ईवे बिल का डिटेल्स आएगा तो इसे भरना है तो भर सकते हैं, अदरवाइज इंटर करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आप इंटर करेंगे तो एक बिल वाइज डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, जिसमें न्यू रेफरेंस, न्यू बिल के लिए न्यू रेफरेंस डालेंगे। बिल नंबर 1 है तो 1 ऑटोमेटिक रहेगा और इसे इंटर करेंगे। नीचे नरेशन का ऑप्शन आएगा तो टाइप करेंगे बीइंग शोल्ड और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि 2 तरह के टैक्स के साथ हम एक साथ परचेज की एंट्री कर ली। अब हमें क्या करनी है, सेल की एंट्री करनी है। तो सेल एंट्री में ज़्यादा झंझट नहीं है, आपको सेल बटन पे क्लिक करना है, यहाँ से सेल का बॉक्स खुल जाएगा। पार्टी नेम एक देना है तो क्रिएट ऑप्शन में जाकर के एक पार्टी नेम दे देते हैं, जैसे मिस्टर ओ, इंटर करते हैं। अंडर हम इसे डालेंगे संडे डेटर्स में, तो संडे डेटर्स डाल लेंगे। उसके बाद हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से डिस्पैच डिटेल्स को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, पार्टी डिटेल्स को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा सेल्स का लेजर, तो यहाँ पे दिखेगा सेल्स लेजर, तो आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है और एक सेल्स का लेजर बनाना है। सेल्स का लेजर अंडर जाएगा दोस्तों सेल अकाउंट में, तो इसे सेल अकाउंट में डाल लेना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल रखना है, यहाँ से इंक्लूडेड वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, GST को अप्लीकेबल रखना है, HSN एज पर कंपनी ग्रुप रखना है और GST को भी एज पर कंपनी ग्रुप रखना है, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये रहा आपका सेल का लेजर। अब नेम ऑफ आइटम ऑलरेडी बना हुआ है तो हम यहाँ से डॉव को सेलेक्ट करेंगे। 1000 पीस हम 100 पीस सेल कर रहे हैं 60 रुपये के रेट से, अमाउंट आ जाएगा। और दूसरा है माउस, 100 पीस है तो इसका 10 पीस सेल कर रहे हैं, मान लिया जाए 600 के रेट से, तो इसका भी अमाउंट आ जाएगा। एक बार इंटर करेंगे। अब पहले लगाएंगे CGST 6%, उसके बाद लगाएंगे SGST 6%, अब लगाएंगे CGST 9%, अब लगाएंगे SGST 9%। तो दोनों टैक्स यहाँ पे कट गया। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद फिर इंटर करेंगे, यहाँ से रेफरेंस डाल लेंगे, न्यू रेफरेंस, और इंटर करने के बाद यहाँ पे एक नरेशन लिखेंगे बीइंग शोल्ड और हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो सेल की ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अगर बिल देखना है आपको तो एस्केप से आप बैक जाएंगे, डेबुक में चले जाएंगे, यहाँ से सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपको डिटेल्स दिखेगा। प्रिंट ऑप्शन में चले जाएंगे, करेंट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जूम पे क्लिक करेंगे। तो ये बिल आपको बहुत ही सुंदर सा डबल टेक्स्ट में ये आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों इस तरह से मल्टीपल टैक्स हम एक साथ एक बिल में लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।